और इन सब धद्देबाजों के सामने अगर कोई खड़ा है तो हमारे योगी आदित्यनाथ, वो अभी भी कह रहे अपने चेले चपाटों को समझा दो, वरना समझ लेना कई पीढ़ियां याद करेंगी। जरा इनकी तो लैंग्वेज मुझे बड़ी मस्त लगती है। इन्होंने अपने वीडियो को बल्कि पोस्ट भी किया, देखिए उन्होंने कहा क्या अपनी वीडियो में, वो क्या रहे हैं। उन्होंने कहा अपने उन शोहदों माने गुंडे, शोहदा वर्ड उर्दू है गुंडों के लिए, अब इसीलिए जब वो मुस्लिम्स की बात करते हैं तो गुंडा नहीं शोहदा कहते हैं। अपने उन शोहदों को समझाओ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बकरीद के दिन गौ माता का चित्र लगा रहे थे, नहीं तो वो दुर्गत करूंगा कि कई पीढ़ियां याद करेंगी। देखिए योगी आदित्यनाथ की इस स्टाइल को सबसे ज्यादा अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो अखिलेश यादव, कारण आपका तो वो राज था ना कि मुसलमानों को कट्टा रखने का हक है, क्योंकि वो डरे हुए अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव का एक पोस्ट देखिए, अखिलेश यादव ये कहते थे कि योगी ने क्या कहा, योगी ने कहा कोई माफिया पिस्तौल लहराकर हिंदुओं को नहीं धमका सकता। यार माफिया लोगों को नहीं धमका सकता, ये बात तो अच्छी बात है, इस पे कौन नाराज हो। अखिलेश इस पे भी नाराज हो गए, क्यों नाराज हो गए, क्योंकि इसमें हिंदू वर्ड आ गया। तो इन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि धमकाने का काम हम खुद करते हैं और ये हमारा एक अधिकार है। तो अखिलेश जी आपको मालूम होना चाहिए, और मैं आप लोगों को भी कई बार बता चुका हूं कि हिंसा पर राज्य का ही एक अधिकार होता है। वॉयलेंस इज द सोल डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट, क्योंकि राज्य हिंसा के अधिकार को कानूनन इस्तेमाल करता है, आपके हाथ में। इनके तो ये था कि इन्होंने तो इसको आउटसोर्स कर रखा था, हिंसा के अधिकार को उत्तर प्रयागराज में अतीक अहमद को दे दो, मऊ में मुख्तार अंसारी को दे दो, रामपुर में आजम खान को दे दो। तो तुमने तो हिंसा का अधिकार जो था आउटसोर्स कर रखा था। हिंसा का अधिकार आउटसोर्स नहीं होता मियां, हिंसा का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य को होता है। देखें अतीक अहमद से मुझे याद आया कि साहब एक और अतीक अहमद पकड़े गए हैं बिजनौर में, और उन्होंने भी वही काम किया, उन्होंने साहब गाय काट काट के 225 करोड़ रुपया कमा लिया, गाय काट काट के। लेकिन अब योगी के हत्थे चढ़ गए, गिरफ्तार भी हो गए हैं, पूरी संपत्ति इनकी कुड़क हो गई है, बुरा हाल है। लेकिन सोचिए कितने लंबे समय तक ये सब काम उत्तर प्रदेश में होता रहा है। सीतापुर में मैंने देखा एक हमारे बहुजन समाज पार्टी में मायावती के मंत्री थे बुनियाद अंसारी, बुनियाद हुसैन अंसारी, तो उनके और उनके लड़के मिलके बहुत जमीन कब्जा कर ली थी। और वैसे भी जब मुसलमान जमीन कब्जा करता है तो कोई रोकता। ये आजम खान कहता था कि अंबेडकर की मूर्ति ऐसे उंगली दिखाती है, उंगली दिखा के कहती है वो है सरकारी जमीन, कब्जा कर लो, दलित जाके कब्जा कर लेता है। ठीक है ये भी हुआ है मानता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जमीन तो मुसलमानों ने ही कब्जा की। तो आज 10 साल से योगी खाली करा रहे हैं, खत्म होने का नौबत ही नहीं आ रही। आज देखिए इनसे जमीन खाली कराई गई यहाँ पे सीतापुर में, ये मंत्री और मंत्री के बेटे थे, 100 बीघा जमीन, इमेजिन कीजिए, नजूल भूमि, ये सरकारी जमीन 100 बीघा कब्जा करके बैठे थे, दशकों से बैठे थे, 20 साल से कब्जा थी, कोई बोलने वाला नहीं, 100 बीघे जमीन पे अपना बाग लगा खेती कर रहे थे। इमेजिन दिस। अभी कुछ ही दिन पहले वहां पे 400, ये तो 100 है, 450 बीघा जमीन खाली हुई थी, 432 बीघा, और इसमें 57 साल से कब्जा था। उसके पहले तालाब से कब्जा खाली हुआ था। मतलब सीतापुर जैसी जगह पे उसमें मस्जिद बना ली थी। यार कितना कब्जा खाली कर, मतलब एक तो जो वक्फ का कब्जा था वो तो फर्जी था ही, ये तो सीधे सीधे बिना वक्फ का कब्जा है जिसको योगी खाली कराते चले जा रहे हैं, क्या कहा जाए।